हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज इन्फॉर्मेशन 123 में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया फ्रेंड्स, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, रेगुलर भर्ती है। पोस्ट की बात करें तो 134 प्लस पोस्ट है। सैलरी 35,400 से लेकर 67,000 तक मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 साल। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24/11/2024 है, उससे पहले अप्लाई करना है। बाकी डिटेल में बात करें कैसे अप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च यानी पीजीआई की चंडीगढ़ और निकाला गया है, जिसमें फ्रेंड्स इन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द नेशनल फीलिंग 109 पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट्स एंड 10 पोस्ट ऑफ जूनियर एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर एंड डिफरेंट स्पेशलिस्ट एंड 1 पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर फॉर पीजीआई चंडीगढ़ एंड 13 पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट्स इन डिफरेंट स्पेशलिस्ट एंड 1 पोस्ट फॉर सीनियर मेडिकल ऑफिसर फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए निकाली गई है। डिटेल इस तरह है। ओपनिंग डेट 9/11/2024 है, क्लोजिंग डेट 24/11/2024 है। ओपनिंग डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड या डाउनलोड फ्रॉम द पीजीआई वेबसाइट से आप 3/12/2024 को डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा 6/12/2024। एक्सेप्टेड डेट डिक्लेरेशन ऑफ सीबीटी रिजल्ट 14/12/2024। एक्सेप्ट डेट ऑफ पब्लिशिंग एलिजिबिलिटी नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 23/12 एंड एक्सेप्टेड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कमेटी 26/12/2024 एंड एक्सेप्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो कि 30/12/2024 को होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC/STs के लिए 800 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड फॉर और अदर कैंडिडेट्स के लिए OBC AWS 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे। द कैंडिडेट कैन डिपॉजिट अबव थ्रू ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pgimer.edu.in पर जाकर आप कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। वैकेंसी डिटेल इस तरह है। एनेस्थीसिया की 9 पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री की 1 पोस्ट, कम्युनिटी मेडिसिन SPS 1 पोस्ट, डर्मेटोलॉजी 3 पोस्टें हैं, ओरल हेल्थ साइंस सेंटर में फ्रेंड्स पेडोनिक्टिक्स एंड प्रिवेंटिंग डेंटिस्ट्री 1 पोस्ट, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री 1 पोस्ट, फॉरेंसिक मेडिसिन में 2 पोस्ट, जनरल सर्जरी में 9 पोस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 8 पोस्ट, इंटरनल मेडिसिन में 12 पोस्ट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में 3 पोस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 पोस्ट, ऑप्स एंड ज्ञानी में 6 पोस्ट, ऑर्थोथोलमोलॉजी 2 पोस्ट, ऑर्थोपेडिक में 4 पोस्ट, ENT 3 पोस्ट, पैथोलॉजी में 4 पोस्ट, पेडियाट्रिक में 5 पोस्ट, फिजिकल रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में 1 पोस्ट, फिजिस्ट्री में 3 पोस्ट एंड DTTC में 4 पोस्ट, रेडियो डायग्नोसिस में 12 पोस्ट, रेडियोथेरेपी में 5 पोस्ट, रेंटल ट्रांसप्लांट सर्जरी में 2 पोस्ट, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में 3 पोस्ट, नेफ्रोलॉजी में 1 पोस्ट एंड फार्मालॉजी में 2 पोस्ट, वायरोलॉजी में 1 पोस्ट। टोटल 109 पोस्टें हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की फ्रेंड्स 1 पोस्ट है एंड जूनियर रिसर्च एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर की 1 पोस्ट है। एनाटॉमी एंड बायो केमिस्ट्री में, फिर बायो फिजिक्स में 2 पोस्ट, हेल्थ इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट, न्यूट्रिशन में 1 पोस्ट, हेल्थ मैनेजमेंट में 1 पोस्ट, हेल्थ इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट, पेडियाट्रिक्स में 1 पोस्ट, बायोलॉजी में 1 पोस्ट। टोटल आपकी इसकी 10 पोस्ट हैं। ग्रैंड टोटल आपको 120 पोस्टें होगी। चंडीगढ़ में है जो फ्रेंड्स इसमें 19 पोस्टें रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क्स के लिए रखी गई हैं।
फ्रेंड्स फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर में जो पोस्ट हैं जैसे कि एनेस्थीसिया में 1, बायोकेमिस्ट्री में 1, कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ में 1, इंटरनल मेडिसिन में 1, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में 1, ऑर्थोपेडिक में 1 एंड ईएनटी में 1, पेडिक्स में 1, पैथोलॉजी में 2, फिजिक्स में 1, रेडियोलॉजी में 1, रेडियोथेरेपी में 1, सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 1, टोटल 14 पोस्ट हैं। फ्रेंड्स पे स्केल फॉर द वेरियस पोस्ट की बात करें तो सीनियर रेजिडेंट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर को लेवल 11 के हिसाब से पे मैट्रिक विद मिनिमम 67,700 प्लस एनपीए मिलेगा। एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर यानी मेडिसिन में लेवल 11 के हिसाब से पे मैट्रिक विद मिनिमम 67,700 प्लस एनपीए। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए नॉन मेडिकल में लेवल 10 के हिसाब से पे मैट्रिक्स 56,100 मिलेगा। एंड जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर मेडिसिन लेवल 6 के हिसाब से पे मिनिमम 35,400 प्लस एनपीए। एंड जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर नॉन मेडिकल में पे मैट्रिक्स विद मिनिमम 35,400। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स 45 साल है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर ऑल पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट्स के लिए a medical qualified including in the first or second schedule of part of the third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956 must be registered with Central State Medical Council. A postgraduate degree जैसे कि MD MS in the specialist concerned for its Indian universities. Institute recognized by the Medical Council of India, MCI recognized by the qualified, therefore mention against each. Anesthesia के लिए MD anesthesia, biochemistry के लिए MD biochemistry, communist and MD communist इसमें medicine, community and medicine and SPH and public health। पे इस तरह फ्रेंड्स पोस्ट हैं जैसे कि डेटर्मेटोलॉजी के लिए MD डेटर्मोलॉजी या वेनेग्रोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन में MD इन फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी MS एंटोनॉमी एंड सर्जरी, जनरल सर्जरी में MS सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए MD इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर इन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम MCI recognized by the इंस्टीट्यूट। इंटरनल मेडिसिन एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में MD माइक्रोबायोलॉजी में कंसर्न में MD होनी चाहिए या MS। न्यूक्लियर मेडिसिन में MD ओप्स एंड ज्ञानी में MD MS, पैथोलॉजी MD MS, ऑर्थोपेडिक में MS, ऑर्थोपेडिक में यानी ENT में MS, पैथोलॉजी में MD, पेडिक्स में MD, फिजिक रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में MD या BRM एंड MD स्पोर्ट्स मेडिसिन में, फिजियोथेरेपी एंड में DTDS में MD, रेडियो डायग्नोसिस में MD, रेडियो थेरेपी में MD एंड रेल ट्रांसप्लांट सर्जरी में MS, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या MD इन पैथोलॉजी। वायरोलॉजी में MD एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर में MD MS, मेडिकल या सर्जरी में। For senior resident in the Department of Dentistry may recognized by the dental qualified including the Part 1 and Part 3 of the Schedule Dentist Act 1948 must be registered with State या Central Dental Council। जैसे कि नेम ऑफ स्पेशलिस्ट है OHS जिसमें MDS इन द स्पेशलिस्ट कंसर्न में होनी चाहिए। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए बायो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MS इन द बायो फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटेशनल एंड सिस्टम बायोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
PhD degree life science from the recognized Indian यूनिवर्सिटी एंड या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए. एफडी डिग्री फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एज सच बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. पैडिक्स में MSc इन द सब्जेक्ट कंसर्न एंड PhD इन द सब्जेक्ट कंसर्न. बायोलॉजी में MSc इन द सब्जेक्ट कंसर्न एंड PhD इन द सब्जेक्ट कंसर्न. हेल्थ इकोनॉमिक्स में MA एंड MSc इन द हेल्थ इकोनॉमिक्स या MPH एंड PhD इन द थीसिस इन द हेल्थ इकोनॉमिक्स. न्यूट्रिशन के लिए MA MSc इन द न्यूट्रिशन एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन MPH एंड PhD थीसिस इन द न्यूट्रिशन. जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए हेल्थ मैनेजमेंट में MA MSc इन द हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर या MPH. हेल्थ इकोनॉमिक्स में MA MSc इन द हेल्थ इकोनॉमिक्स या MPH. जूनियर सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मेडिकल काउंसिल इंक्लूडिंग अ फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ द थर्ड शेड्यूल इन द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल काउंसिल. एंटोमी में MA MSc MBS इन एंटोमी एंड MSc एथोलॉजी विद एटलीस्ट 1 ईयर का टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस. या इसके अलावा PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट. एंटोमी सेम है फ्रेंड्स. मेडिकल एंड जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए मेडिकल क्वालिफाइड इंक्लूडिंग द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 MBBS इन द 1 ईयर का एक्सपीरियंस. The candidate must be registered with the state and central medical council of India. एंटोमी में जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर में MA MSc इन एंटोमी MSc एथोलॉजी विद एटलीस्ट 1 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन एटोनॉमी. बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर मेडिकल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. फिर बायोकेमिस्ट्री में फ्रेंड्स MSc इन द रेलेवेंट फील्ड एंड PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न. बायोकेमिस्ट्री जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए भी मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 MBBS. बायोकेमिस्ट्री है एसेंशियल में MSc इन द रेलेवेंट फील्ड. लास्ट डेट है फ्रेंड्स आपकी 24/11/2024. उससे पहले आपको अप्लाई करना है इन पोस्टों के लिए. अपर एज लिमिट 45 साल है. बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे कि SC 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PWBD को 10 ईयर, PWD प्लस ST को 15 साल, PWD प्लस OBC को 13 साल. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को में जिन एम्प्लॉय जैसे 5 ईयर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय OBC के लिए 8 ईयर यानी 5+3. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST के लिए 10 ईयर +5+5. फ्रेश कंडीशनें जरूर पढ़ लीजिएगा जब भी इन पोस्टों को अप्लाई करते हैं. मेथड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट के 75 मार्क्स के जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. फिर डिपार्टमेंट इंटरव्यू होंगे एंड असेसमेंट 25 नंबर की. फ्रेंड्स जब भी इन पोस्टों में भरेंगे तो आप जरूर एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.